Hi everyone, welcome back to the channel. In the last video of electrocyclic reaction, we have discussed about the 4N cyclization in the thermal condition as well as photochemical condition and stereochemistry of 4N cyclization reaction. Now in this video, we will discuss about the 4N plus 2 pi electron cyclization reaction in thermal condition as well as photochemical condition and stereochemistry of 4N plus 2 cyclization reaction. तो हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है. जो चीज हमने 4N pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिस्कस किया था, सेम थिंग्स वो हमें 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी डिस्कस करनी है. वही हमें फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन करानी है, थर्मल कंडीशन में रिएक्शन करानी है. दोनों में से देखना है कि कौन सा डिसरोटेटरी मोशन में अलाउड होगा, कौन सा कॉनरोटेटरी मोशन में अलाउड होगा, या फिर कौन से फॉरबिडन होने वाले हैं. साथ ही स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो देखनी है. तो यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम एज इट इज रहेगी एज प्रीवियस दैट वाज इन द 4N pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. जैसा कि 4N pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में था वैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी रहने वाली है. यदि आप 4N pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ के आए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा दैट कौन रोटेटरी मोशन के साथ में ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था, डिस रोटेटरी मोशन के साथ में सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था. तो सेम यहाँ पे भी होता है. ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है. कौन रोटेटरी मोशन के साथ में ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, डिस रोटेटरी मोशन के साथ में सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा. बट ऐसे साइक्लाइजेशन है वो कैसे होगा. अब हमें यहाँ से अलाउड प्रोसेस हम वो फाइंड आउट करने हैं कि थर्मली डिसरोटेशन में थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन में अलाउड होगा या फिर कॉनरोटेशन में अलाउड होगा. सेम है वो हमें फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए भी देखना है. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम साइक्लाइजेशन. ठीक है, साइक्लाइजेशन इन 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. साइक्लाइजेशन इन 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि हमें 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो देखनी है. अब हमें यहाँ से ये जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन है इसमें सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. जो कि हमने जो सेकंड वीडियो है 135 हेक्साट्राइइन का एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से लेने वाले हैं. ठीक है, अब इसके लिए हमें पता है, अगेन मैं रफ सा डायग्राम बना के और आपको बताऊंगी कि यहाँ से कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, 3 6 बहुत ही बेसिक सा मैं डायग्राम बनाऊंगी क्योंकि ये चीज है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है. तो वहां से जाके आपको पार्ट 2 देखना चाहिए. बट फिर भी एक बार हमें फिर से यूज करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बना रही हूँ रफ सा यहाँ से. ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 एंड psi6 तक हो गए हमारे. और ये जो हमारा कंपाउंड है ये कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है. 1 2 3 4 5 एंड 6 1 3 5 हेक्साट्राइइन है, ये हमने कंपाउंड है ये रखा हुआ है. अब हमें ये चीज पता है, नोट्स वगैरह मैं फिर से नहीं लगा के बताने वाली हूँ, जो हमें यूज करना सिर्फ उन्हीं का बताऊंगी. सबसे पहले हमें जो साइक्लाइजेशन है वो किसमें कराना होता है, थर्मल कंडीशन. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या लेना है, थर्मल कंडीशन, थर्मल साइक्लाइजेशन में हमें क्या करना है, 1 सेकेंड, कैमरा तो ऑन है ना. कई बार मेरे साथ ये होता है मैं कैमरा ऑन ही नहीं करती हूँ और मैं लगी रहती हूँ आगे पढ़ाने में, पीछे जाके देखती हूँ स्क्रीनशॉट के लिए बोलती हूँ तब अरे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. तो इसीलिए मुझे ध्यान आया कि मैंने कैमरा ऑन ही ना किया हो, तो मैंने देख लिया. ठीक है, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन. अब हमें देखिए सबसे पहले कौन सा कराना है, थर्मल साइक्लाइजेशन कराना है. थर्मल साइक्लाइजेशन जब हम कराएंगे तो थर्मल कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आप काउंट करो. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप 2 2 करके और इन्हें फिल करते जाओ. सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं. थर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल विल बी इन द ग्राउंड स्टेट, ये चीज भी हमें पता है. ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब हमने फील कर दिए तो यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, psi3 में. सो होमो विल बी psi3, होमो वो कौन सा होगा, psi3 होगा. अब हमें psi3 की सिमेट्री है वो देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो psi3 में नंबर ऑफ नोड्स है वो कितने होंगे, 2 होंगे. नंबर ऑफ नोड्स यदि 2 होते हैं तो उन 2 नोड्स को हम ऐसे लगाएंगे. ठीक है, 2 नोड्स को हम ऐसे लगाएंगे. सबसे पहले देखिए अब हमें प्लस माइनस है वो लगा लेने हैं. जैसे ही नोड आएगी तो साइन से वो चेंज हो जाएंगे, फिर से नोड आएगी फिर से साइन चेंज हो जाएंगे. सिमेट्री आपको कौन सी दिख रही है, मिरर सिमेट्री दिख रही है. इधर माइनस प्लस 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 प्लस.
कौन सी सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री है। तो होमो दैट इज सिमेट्रिकली फॉर मिरर सिमेट्री। इतनी चीजें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो लिखना है दैट वी हैड टेकन we takes 135 hexatriene as 4n plus 2 pi electron system, as 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हम यहाँ से ये चीज भी काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, ठीक है। 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब हम लिखते हैं 4n plus 2 pi, n is equals to मे बी 0 1 2 एंड सो ऑन। तो n यदि हम रखते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, n फॉर एग्जाम्पल हमने रखा 1, तो n जब 1 रखेंगे तो 4 इंटू पे 1 प्लस पे 2, तो कितना होगा 4 इंटू 1 4 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का वही दे रखा है, ठीक है। 6 होंगे 10 होंगे या फिर 14 होंगे, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसके लिए हम इस टाइप से साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो प्रोसीड कराएंगे, ठीक है। वी टेक्स 135 hexatriene as 4n plus 2 pi electron system, and in thermal condition molecule presents in ground state, GS stands for ground state, and HOMO is Psi3, that is symmetric for mirror symmetry, एंड मिरर सिमेट्री में कौन सा रोटेशन होता है? ऑलवेज डिस रोटेशन, ठीक है। याद ही करने की नीड नहीं, मिरर सिमेट्री तो कौन सा होगा? डिस रोटेशन होगा। अब चलिए हम यहाँ से एग्जाम्पल्स हम वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हमें रखना है यहाँ पे सिस्टम हमने रखा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमने सिस्टम रखा, हमें सिर्फ साइड वाली लॉब्स हैं वो लगानी है। नंबर ऑफ नोड्स है वो कितने हैं? 2 है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स है वो कितने हैं? 2 है यहाँ पे। तो जैसे ही 2 नंबर ऑफ नोड्स आएंगे तो साइंस है वो तो चेंज हो जाने हैं, ठीक है। साइंस है वो तो चेंज हो जाने हैं। ये हमने यहाँ से सिस्टम लिया, ये सिस्टम कौन सा है? 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया है? थर्मल कंडीशन। थर्मल में होमो है वो क्या होगा? Psi3 होगा, ठीक है। और सिमेट्री है वो कौन सी होगी? मिरर होगी। सिमेट्री है वो कौन सी होगी? मिरर सिमेट्री होगी। अब हमें क्या कराना है? साइक्लाइजेशन कराना है। तो साइक्लाइजेशन जब हम कराएंगे तो सिंपल सा है, मिरर सिमेट्री है तो सबसे पहले हम डिसरोटेशन ही लगा के देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉनरोटेशन लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें चेकआउट तो दोनों का करना है ना, चेक तो हमें दोनों का करना है। तो पहले हमने कंडीशन कौन सी रखी है? थर्मल। थर्मल के साथ में हम रोटेशन कौन सा रखेंगे? डिसरोटेशन। डिसरोटेशन लिखो या फिर डिसरोटेटरी लिखो, सेम थिंग होती है। कहीं कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना मैम डिसरोटेशन डिसरोटेटरी क्या होता है। 4n में तो आपने बताया था डिसरोटेटरी, यहाँ पे आप बता रहे हो डिसरोटेशन, दोनों चीजें एक ही होती है। आप डिस लिख के छोड़ दो, अपने आप अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अब देखिए हमें डिसरोटेशन कराना, तो डिसरोटेशन में क्या होता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो कुछ इस टाइप से होने वाली है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। ये वाला जो बना है ये कौन सा बना है? न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है। दिस वन इज न्यू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। 3 डबल बॉन्ड्स थे, अभी कितने बच गए? 2 बच गए। कैसे बचे वो चीज मैं आपको करके बता दूंगी, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है। फर्स्ट जो हमने सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था पैरासाइक्लिक रिएक्शंस का, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे किस तरह से साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ठीक है। न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। कैसे हुई है देखिए, यहाँ से अगेन मैं आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल्स उन्हें करके बता देती हूँ उनकी कुछ इस टाइप से हुई है। यहाँ पे ये कौन सा है? प्लस वाला। ये भी कौन सा है? प्लस वाला। इधर माइनस इधर माइनस, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? सिमेट्रिकली अलाउड हो गया ना, ठीक है। ये कौन सा हुआ? अलाउड प्रोसेस। भूल ना जाना, ध्यान रहे हम पढ़ क्या रहे हैं? एफएमओ मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यूजिंग एफएमओ मेथड, ये चीज हमारा चल रहा है, कहीं आप टॉपिक से मत निकल जाना, ठीक है। और उसका एक 3rd वीडियो है, दैट इज लास्ट वीडियो, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ में आपका एक मेथड एफएमओ मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉरिलेशन डायग्राम करेंगे, उसके बाद हम पीएमओ मेथड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और ये जो प्रोसेस है ये कौन सा होता है? अलाउड प्रोसेस होता है। अब हमें नेक्स्ट है वो क्या करेंगे? इसी का हमें क्या कराना है इस बार? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसी का डिसरोटेटरी मोशन कराते हैं।
सॉरी कॉन रोटेटरी कराते हैं, डिसरोटेटरी तो हम करा चुके हैं ना, कॉन रोटेटरी मोशन कराते हैं। अगेन यहाँ से प्लस प्लस माइनस माइनस, मॉलिक्यूलर हो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रोटेशन है वो चेंज होगा, ठीक है। रोटेशन चेंज होगा तो यहाँ से थर्मल कंडीशन में हमने कौन सा ले लिया, कॉन रोटेटरी मोशन ले लिया। कॉन रोटेटरी मोशन कराएंगे, एक इधर जा रहा है तो दूसरा आगे की तरफ जाएगा, और कॉन रोटेटरी मोशन का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ से चलिए लॉग सम वो तो ऐसे बन जाएंगे, लेकिन इधर इसका प्लस आ रहा है और दूसरे का क्या आएगा माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ये तो कौन सा है, बॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कौन सा एंटी बॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई ये कौन सा होगा फॉरबिडन, ये कौन सा हो गया फॉरबिडन प्रोसेस हो गया। यदि हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री, यहाँ पे भी मिरर सिमेट्री थी, यहाँ पे भी मिरर सिमेट्री है, यहाँ पे मिरर सिमेट्री है बट यहाँ पे मिरर सिमेट्री नहीं है। लगाओ मिरर, लगाओ मिरर, कैसे लगेगा मिरर, नहीं लगेगा ना, तो ये मिरर सिमेट्री नहीं है, दैट्स व्हाई ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन सा होता है फॉरबिडन प्रोसेस होता है। ये मिरर था, ये मिरर है, ये मिरर था बट दिस इज नॉट मिरर, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस एंड दिस इज सिमेट्रिकली फॉरबिडन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एफएमओ मेथड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का फर्स्ट वीडियो था उसमें डिस्कस की थी ये सारी चीजें। तो सबसे पहला हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन भी लिखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमको हमें कहाँ तक के यूज करने हैं, साइड 3 साइड 4 तक के यूज करने हैं, आगे के हमें यूज नहीं करने, तो इसलिए मैं इन्हें मिटा देती हूँ। अब हमें कंक्लूजन क्या लिखना है, कंक्लूजन हमें लिखना है 4n+2 पाइलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। और अब हमने क्या कराया, थर्मल कंडीशन, रोटेशन कौन सा अलाउड है, डिस रोटेशन। थर्मल कंडीशन में कौन सा रोटेशन अलाउड होगा, डिस रोटेशन अलाउड होगा। एक कंक्लूजन हमने ये निकाल लिया। दूसरा है वो हम करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में भी चेक करना है, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में भी चेक करते हैं, तो चलिए एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं फोटोकेमिकल कंडीशन का बताती हूँ। हो गया, देखिए इसके बाद नेक्स्ट है वो हमें बताना है अबाउट द फोटोकेमिकल कंडीशन, तो इसके लिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, पूरा ही हटा देती हूँ, वरना कहीं से कुछ छूट जाएगा तो फिर से गड़बड़ी हो जाएगी पूरी की पूरी। नेक्स्ट है वो हमें कराना है इन द फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन और फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन, फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन और फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन सेम थिंग है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन, अब हमें पहले इस पे जाना पड़ेगा फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन के लिए, ठीक है। अगेन आपको ये सारी चीजें नहीं बतानी, आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको याद नहीं हुआ है अभी तक। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी कि कौन सी कंडीशन में कौन से मॉलिक्यूल के लिए कौन सा होमो होता है, कौन सा ल्यूमो होता है, सिर्फ आपको इतनी चीजें याद करनी है। नेक्स्ट हमें इसमें चलना है फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में मॉलिक्यूल कौन सा होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एंड नेक्स्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कहाँ पे चला जाता है, नेक्स्ट में चला जाता है, एंड दिस टाइम होमो इज psi4 नॉट psi3। इन फोटोकेमिकल कंडीशन होमो इज psi4 नॉट psi3। तो होमो है वो चेंज हो गया, होमो चेंज हो गया तो यहाँ से हमें रोटेशन है वो भी चेंज करना पड़ेगा। और देख लेते हैं psi4 में नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, 3 होगा, तो 3 नोड्स को हम कैसे लगाएं, 3 नोड्स को चलिए हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। 3 नोड्स को हमने ऐसे लगाया, तो सबसे पहले प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, अगेन हम क्या करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस करेंगे और फिर से माइनस प्लस। सिमेट्री कौन सी आई है, C2 सिमेट्री आई है, ठीक है। सिमेट्री कौन सी आई है, यहाँ से C2 सिमेट्री आई है। अब मिरर तो नहीं है ना, देखिए मिरर नहीं है, आप यहाँ से मिरर लगाइए, नहीं ना, इधर माइनस है इधर प्लस, मिरर नहीं है, यहाँ से ऑपोजिट डायगोनल पे साइंस वो सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज C2 सिमेट्री। अब C2 सिमेट्री आई है तो हमें रोटेशन कौन सा कराना होगा, कॉन रोटेशन, फिक्स है ये। C2 के साथ में कॉन रोटेशन एंड मिरर के साथ में डिस रोटेशन। ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या करना है, इन फोटोकेमिकल कंडीशन, HNO लिख लेते हैं सीधा। इन फोटोकेमिकल कंडीशन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, ES stands for excited state, and in excited state homo is psi4 that is symmetric for C2 symmetry,
दैट इज सिमेट्रिक फॉर C2 सिमेट्रिक। अगेन हमें वही क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स हमको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल हमने अगेन सेम थिंग ली है। इस बार हमें नंबर ऑफ नोट्स हमको कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे बनाया है। ठीक है, 3 नोट्स वो यहाँ पे आ जाते हैं। 3 नोट्स बनने के बाद हमें ये चीज पता है, 2 नोट्स होते हैं तो साइन है वो सेम हो जाएंगे, 3 नोट्स आ गए तो फिर से साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यदि प्लस है तो इधर कौन आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस है तो इधर कौन आएगा, प्लस आएगा। ये चीज फिक्स होती है। देख लीजिए हमने यही बनाया, इधर प्लस है तो सॉरी इधर इधर ये वाला प्लस है तो नीचे माइनस है, आगे वाले में ये माइनस है तो नीचे वाला प्लस है। हम उसी को देख के बना रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिस्टम कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन कौन सी है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, होमो Psi4 है, सिमेट्री C2 सिमेट्री है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन, रोटेशन कौन सा लगाएंगे, कॉन रोटेशन। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट देयर इज C2 सिमेट्री। ठीक है, मैं आपको दोनों का करके दिखा दूंगी, बट होना कॉन रोटेशन में ही है। कॉन रोटेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सेम डायरेक्शन में रोटेशन है वो होने वाला है। सेम डायरेक्शन में रोटेशन होगा, देन मॉलिक्यूल विल बी लाइक दैट, प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट देयर इज प्लस प्लस माइनस माइनस एंड इट इज न्यू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू सिग्मा बॉन्ड, दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा है, बॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई इट इज अलाउड प्रोसेस, अलाउड प्रोसेस। और कौन इसे अलाउड कर रहा है, सिमेट्री इसे अलाउड कर रही है। ठीक है, इसे अलाउड कौन कर रहा है, सिमेट्री इसे अलाउड कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से C2 के लिए सिमेट्रिक था और ये भी क्या है, C2 के लिए सिमेट्रिक होता है। तो ये क्या बन गया, आपका अलाउड प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम देखिए, इसी का देखेंगे, इसी का हमें क्या कराना है। देखिए ये ऐसे घुमा, अभी तक रोटेशन है वो समझ आने लग गया होगा आई थिंक, और नहीं आया है तो जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी रोटेशन समझ आएगा। मैं चाहे कितनी भी बार बता दूं तो मेरा ही टॉपिक है वो क्लियर होगा, मेरा ही कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में हम डिसरोटेटरी मोशन है वो करा देते हैं। तो इस बार क्या होगा, होमो है वो तो सेम ही रहेगा, तो रोटेशन है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है, दैट इज फॉरबिडन रोटेशन। इधर आएगा प्लस, ठीक है, हम क्या कराएंगे, डिसरोटेटरी, दोनों पास पास आएंगे, प्लस माइनस पास आएंगे, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉरबिडन प्रोसेस, एंड दिस इज फॉरबिडन प्रोसेस। तो यहां से कंक्लूजन है वो क्या आया है, कंक्लूजन यहां से आया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फोटोकेमिकल कंडीशन, कॉन रोटेशन। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन, कॉन रोटेशन। अब इसके लिए जो सिलेक्शन रूल बनता है, फाइनल जो हमने 2 वीडियोस की हैं, 4n साइक्लाइजेशन, 4n+2 साइक्लाइजेशन, उनका कंक्लूजन हम निकालेंगे जो कि FMO मेथड को एक्सप्लेन करता है, अकॉर्डिंग टू FMO अप्रोच, वो हम निकालेंगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं वो आपको राइट डाउन करके बता देती हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है। किसी बच्चे ने मेरे को बोला था दैट मैम कभी लाइव क्लास भी लीजिए, तो लाइव क्लास मैंने कभी ली नहीं है, सो मुझे उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, बट कभी ना कभी लाइव सेशन करेंगे। लाइव सेशन में Q&A रख लेंगे। ठीक है, जैसे जल्दी से 10,000 कंप्लीट करो, मैंने पहले भी बोला था। इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। अभी हमें यहाँ से जो सिलेक्शन रूल आया है वो देखना है। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या आएगा, तो कंक्लूजन मैंने 4n वाले सिस्टम, 4n सिस्टम वाले का भी बताया था और 4n+2 पाई वाले का भी बताया था। आपको चारों चीजें एक साथ में याद नहीं रह रही हैं, ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, कोई एक याद कर लो। ठीक है, कोई एक याद कर लो। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू FMO अप्रोच, FMO अप्रोच लिखें, FMO मेथड लिखें, FMO थ्योरी लिखें, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ से, उसके बाद देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो हमारा कौन सा हो सकता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा होगा, या तो हम क्या कर लें, इधर रोटेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इधर हम क्या कर लेते हैं, रोटेशन लिख लेते हैं। कॉन रोटेशन होगा या फिर डिश रोटेशन होगा, तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं कॉन रोटेशन एंड डिश रोटेशन, कॉन रोटेशन एंड डिश रोटेशन। अब इसका हमें सिलेक्शन रूल बताना है।
4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन रोटेशन कौन सी कंडीशन में होता है, ठीक है, कौन रोटेशन कौन सी कंडीशन में होता है। तो ये चीज तो हमें पता है कि कौन रोटेशन कहाँ पे होता है, चलिए हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि हमारे पास में इसका कंक्लूजन नहीं है। हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हमारे पास में है कि कौन रोटेशन कौन सी कंडीशन में होता है। कौन रोटेशन कौन सी कंडीशन में होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है, ठीक है। कौन रोटेशन कौन सी कंडीशन में होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है। अब आपका काम बिल्कुल बन गया। आपको एक चीज याद रख लेनी है, इतना तो याद रख सकते हो, चाहे कौन रोटेशन याद रख लो, चाहे डिस रोटेशन याद रख लो, चाहे 4n सिस्टम का रख लो, चाहे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का रख लो। आपको ये चीज पता चल गई। अब हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता आगे किसका क्या है, हम इसी के बेसिस पे चारों कंडीशन वो देखेंगे। कैसे, यहाँ पे 4n+2 पाई कौन रोटेशन के लिए फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो 4n सिस्टम के लिए ऑलवेज कौन सी होगी, थर्मल कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन रोटेशन के लिए कंडीशन कौन सी होगी, थर्मल कंडीशन होगी। अब कौन रोटेशन में थर्मल है तो डिस रोटेशन में कौन सी होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन होगी, ठीक है। डिस रोटेशन में कौन सी होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन होगी। एंड यहाँ पे कौन सी होगी, थर्मल कंडीशन होगी। इसी सिलेक्शन रूल को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी सिलेक्शन रूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखा है, ठीक है, 4n है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, 4n है एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आप क्या कर रहे हो, थर्मल कंडीशन, इधर आप क्या कर रहे हो, फोटोकेमिकल कंडीशन लिख रहे हो, ठीक है। एक तरफ आपने थर्मल लिखा है, दूसरी तरफ आपने फोटोकेमिकल लिखा है। अब आपको नहीं पता कि 4n में, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट अब हमें अबाउट द रोटेशन भी देखना पड़ेगा कि रोटेशन यहाँ से कौन सा होने वाला है, ठीक है। अब रोटेशन है वो हम कैसे पता चलाएंगे, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको सिर्फ एक रोटेशन याद रखना है कि थर्मल कंडीशन में रोटेशन कौन सा होता है, कौन रोटेशन होता है, ठीक है। थर्मल कंडीशन में कौन सा रोटेशन होता है, कौन रोटेशन होता है, हमें सिर्फ इसका पता है। थर्मल में कौन रोटेशन होता है तो फोटोकेमिकल में कौन रोटेशन तो हो नहीं सकता, कौन सा होगा, डिस रोटेशन होगा, ठीक है। अब यहां से थर्मल में कौन रोटेशन हो रहा है 4n पाई के लिए, तो 4n+2 पाई के लिए कौन सा होगा, डिस रोटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस रोटेशन यदि हो रहा है 4n+2 पाई के लिए तो फोटोकेमिकल में कौन सा होगा, कौन रोटेशन होगा। और यही सिलेक्शन रूल है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी साइक्लाइजेशन रिएक्शंस वो होती हैं। सिर्फ आपको ये सिलेक्शन रूल याद रखना है। और ये सिलेक्शन रूल याद करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे 4n सिस्टम ले लो, चाहे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लो, दोनों में से किसी एक कंडीशन में आपको रोटेशन है वो याद रखना है कि थर्मल में कौन रोटेशन हो रहा है या फिर डिस रोटेशन हो रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद यदि थर्मल में कौन रोटेशन हो गया तो फोटोकेमिकल में ऑलवेज डिस रोटेशन होगा। और यदि 4n पाई सिस्टम के लिए थर्मल में कौन रोटेशन हो रहा है तो फोटोकेमिकल में डिस रोटेशन होना ही होना है, इससे ज्यादा और कुछ चेंज नहीं होना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बच जाता है दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया था सेम जैसा कि हमने देखा था इन द 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे भी होने वाली है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, सिस प्रोडक्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, कॉन रोटेशन से ट्रांस प्रोडक्ट एंड डिस रोटेशन से सिस प्रोडक्ट, सेम थिंग है वो बनने वाले। एग्जांपल हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ कंपाउंड यहाँ पे रखा है, ठीक है, ऐसा हमने कुछ रखा है और इसका हम क्या करा रहे हैं, एक बार के लिए हम कॉन रोटेशन करा देंगे, दूसरी बार के लिए हम डिस रोटेशन करा देंगे, ठीक है। तो कॉन रोटेशन के लिए फॉर एग्जांपल जब हम डिस रोटेशन कराने वाले हैं तो डिस रोटेशन के लिए कंडीशन कौन सी रखेंगे, हमारे पास में सिलेक्शन रूल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन है वो रखनी होती है। अब यहाँ पे हमने CH3 लिया है और इधर हमने हाइड्रोजन लिया है, इधर हमने अगेन हाइड्रोजन लिया है एंड इधर हमने CH3 लिया है। सबसे पहले हम कौन सा रोटेशन करा रहे हैं, डिस रोटेशन करा रहे हैं। डिस रोटेशन यानी कि कंडीशन कौन सी होगी, थर्मल कंडीशन होगी, ठीक है। चीज समझ आ गई। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिस रोटेशन थर्मल कंडीशन में ही होता है। डिस रोटेशन कराएंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, जैसे ही दोनों पास पास आएंगे तो दोनों CH3 ऊपर जाएंगे और हाइड्रोजन दोनों नीचे की तरफ लटक जाएंगे। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है वो की फॉर्म होने वाला है, दैट इज CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, दोनों CH3 हैं वो कहाँ पे चले गए, ऊपर की तरफ चले गए एंड दोनों हाइड्रोजन हैं वो कहाँ पे आ गए, नीचे की तरफ आ गए। आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। दूसरा है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए सेकंड है, अगेन हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है। डिस रोटेशन से प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होता है, सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। कॉन रोटेशन हम करा के देख लेते हैं। तो कॉन रोटेशन में अगेन हमें कुछ इस टाइप से लेना है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन को हम अगेन अंदर की तरफ रख रहे हैं, CH3 को हम बाहर की तरफ रख रहे हैं। आप CH3 को भी अंदर की तरफ रख सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। कॉन रोटेशन कब होगा,
ठीक है, सबसे पहली चीज तो कॉन रोटेशन कब होगा? डिस रोटेशन यदि थर्मल में हो रहा है तो कॉन रोटेशन कौन से कंडीशन में होगा? फोटोकेमिकल कंडीशन में। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो कौन सा होता है? Psi4 होता है। Psi4 इज सिमेट्रिक फॉर C2 सिमेट्री, तो C2 सिमेट्री हमें यहाँ से बनानी है। ठीक है, इस बार हमें कौन सी बनानी है? C2 सिमेट्री बनानी है। C2 सिमेट्री के लिए हमने यहाँ से ऑर्बिटल्स वो बना दिए। हम जैसे ही साइक्लाइजेशन कराते हैं तो साइक्लाइजेशन से प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होता है। एंड हमें किस पे जाना है? हमें ओनली देखना है अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री C2 सिमेट्री में एक इधर जाएगा और दूसरा भी इधर जाएगा, तो CH3 एक ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा नीचे की तरफ। ये वाला CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन। सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दैट मींस दिस विल बी ट्रांस प्रोडक्ट। तो यहाँ से Pericyclic reactions are stereospecific reactions where the stereochemistry of product will depend upon the reaction condition, whether it's a thermal or photochemical। क्योंकि वही पे तो डिपेंड कर रहा है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन कंडीशन पे। रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या होने वाले हैं? रोटेशन होने वाले हैं। रिएक्शन कंडीशन थर्मल है, डिस रोटेशन, ठीक है, फोटोकेमिकल है, कॉन रोटेशन। तो रिएक्शन कंडीशन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री वो डिपेंड करेगी कि सिस प्रोडक्ट बनेगा या फिर ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसी के साथ में आपकी एफएमओ अप्रोच है वो खत्म होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉलोइंग बाय और यूजिंग बाय एफएमओ अप्रोच, एफएमओ मेथड और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको इतना लिखना होता है जो कि मैंने 3 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये 3 वीडियोस आपको कंप्लीट करनी है, यहाँ से आपका एफएमओ मेथड वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अबाउट द हॉफमैन कॉरिलेशन डायग्राम और उससे नेक्स्ट में हम करेंगे पीएमओ अप्रोच। ठीक है, इसी के साथ में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट ओवर, इट्स ओवर विद एफएमओ अप्रोच। सिर्फ एफएमओ अप्रोच खत्म हुआ है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, उसे हमें अभी 2 मेथड से और एक्सप्लेन करना है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन वो थोड़ी सी वाइड रिएक्शन है, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, तो आपको बने रहना है। सिर्फ एक मेथड है वो आपका कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे देखिए हर वीडियो के साथ में एक टॉपिक है वो कम होता जाता है। एंड हाँ, साथ में Q&A सेशन है वो हम रखेंगे आफ्टर 10,000, तो वो मैं लाइव रख सकती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम लाइव आइए कभी। तो लाइव आने का ये है कि पढ़ाने का देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि साथ में कमेंट्स वगैरह पढ़ना तो वो एक साथ में फर्स्ट ही वीडियो में इतना नहीं हो पाएगा। लाइव कभी और देखेंगे क्लास लेना तो, लेकिन हाँ Q&A है वो हम लाइव रख सकते हैं। मैं देख लूँगी कि कैसे लाइव आते हैं ये चीज़ें, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी लाइव क्लास ली नहीं है, ना ही कभी कोई लाइव क्लास अटेंड की है, और ना ही मैंने खुद ने कभी लाइव लिया है अभी तक चैनल पे। हाँ, तो जल्दी से 10,000 कंप्लीट करो, उसके बाद Q&A सेशन है वो रखते हैं लाइव क्लास में। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।